जनरल ये फरमाइए, कोई फ्यूचर नजर आता है आपको? कोई चीजें सेटल होती हुई, बेहतर होती हुई आपको नजर आती हैं, या आप समझते हैं कि आने वाले दिन आज से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं? देखिए जी, फ्यूचर नजर आने के लिए जो पहले निशानात हैं वो अभी वाज़ेह नहीं हुए। फ्यूचर तब मुझे नजर आएगा जब सबसे पहले पीटीआई डायरेक्ट अपनी एजेंसियों और फौज के ऊपर उंगली उठाना बंद करेगी। फ्यूचर उस वक्त मुझे नजर आएगा जब पीडीएम तमाम सियासी जो पकड़े हुए असीर इनको रिहा करेगी। फ्यूचर उस वक्त मुझे नजर आएगा जब फौज कहेगी कि हम, जो जैसे फौज ने कहा है कि अवाम महवर हैं, तो अवाम महवर हैं, तो जो अवाम की अक्सरियत की ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए फौज मुआवनत करेगी, यानी कि इंतखाबात के लिए कहेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन को तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपहोल्ड किया हुआ है। अगर ये तीनों ने अपने इन स्टांसेस पर ना आए और जो मौजूदा स्टांस रखे, तो फिर हर आने वाला दिन जो है वो हमारे लिए मजीद खतरा लेकर आएगा और हंस रहे होंगे हमारे दुश्मन। और वो ये मैं आपको बता दूं, तीनों जगह पर इनकी अनाओं की मालिश हो रही है कि जो तुम कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, हिलना मत, यहीं पर रहना। और ये जो है ना, कोई पॉलिटिकल हिटमैन है जो बैठे हुए हैं, जो ये सारा काम करवा रहे हैं। खुदारा बचा लो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को, अपने एटमी असासों को, अपने अवाम की फिक्र करो। अवाम का कहीं जिक्र ही नहीं है। रोटी 12 रुपए 8 रुपए से आज 25 रुपए की हो गई है। इसी जो मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में किसी को कोई परवाह नहीं है कि वो बेचारे जो पिस गए हैं वो किधर से अपना खाना पूरा करेंगे। बस आप, और ये एक और बात मैं जरूर उसका जिक्र करना चाहता हूं कि घोड़े पे सवारी का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जितने कवानीन आज बन रहे हैं, धड़ाधड़ बन रहे हैं। और ये जो एक नई रीत चली है कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी इदारे के खिलाफ पास कर देगी कानून, यानी कि वो ये भूल गए कि जो सुप्रीमेसी है वो कह रहे हैं कि अगर तौहीने पार्लियामेंट जो है ना उसकी सजा भी है और बिल पास हो गया है। लेकिन जनरल साहब ये समझ नहीं आ रही कि किस चीज को तौहीन समझी जाएगी। आखिर कोई दायरा भी तो बनाना है ना जी, कि आपने अगर पार्लियामेंट की तरफ देख लिया या पार्लियामेंट के किसी कानून पे एतराज कर लिया या पार्लियामेंट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं या पार्लियामेंटेरियन है उनके ऊपर कोई एतराज कर दिया, तो आप काबिल सजा हो जाएंगे आप। ये बस ऐसे ही होगा ना कि कल पार्लियामेंट में कोई और होगा और ये पार्लियामेंट के बाहर होंगे, और ये एक जरा सी पान भी खा के थूक फेंकेंगे तो वो पार्लियामेंट के ऊपर उनका हो जाएगा इस्तेकाक और उनको बुला लिया जाएगा। तो ये चीज समझ नहीं रहे कि ये घोड़ा जो है ये आप नहीं है, ये घोड़े की ताकत जो है ये जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं ये कल खिसक कर कहीं और जाएगी। ये जो कोता अंदेशी है ये हमें बिल्कुल मरवा देगी और इनको कुछ समझ नहीं आ रही है, कोई बताने वाला नहीं है। और जिस तरीके से सारे ये इनको, जैसे आपके भी काबू किया हुआ है सारे चैनल्स को, वो हमें पता है। आप ये ना समझें कि ठीक है इधर आके हम एक दो बातें कर देते हैं, उसकी इजाजत है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि सारे चैनल्स को क्या इंस्ट्रक्शंस आती हैं और उनको कैसे छोड़ा जा रहा है। ये शो चल रहा है और इसमें जो आप कहना चाह रहे हैं कह रहे हैं, किसी ने आपको नहीं रोका जी, और बाकी किसी को नहीं रोका। उसके बावजूद मैं जानता हूं कि क्या रुकावटें हैं। नहीं, मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं कि आप कुछ भी कहना चाहें जनरल साहब वो ऑन एयर होगा। मैं आपको तो और क्या चाहिए गारंटी? आप मुझे, मैं बताता हूं क्या चाहिए कि सारा दिन जब भी वो चाहते हैं सारे तमाम उनके वुज़रा के तमाम चैनल्स के ऊपर अपनी बातचीत करते रहते हैं। कभी आपने पीटीआई के लोगों को बुला के इतनी लंबी साहब के दौर में भी यही होता था। आप तो आज भी इमरान खान साहब की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लाइव चलेगी, तो वो जो भी बोलेगा उसको दिखाया जाएगा। वो तो नहीं होता, पाबंदी तो नहीं लग जाती। अच्छा फरमाइएगा, जैसे अदर कादरी साहब कि कोई फ्यूचर है और सबसे पहले किसको पीछे हटना चाहिए? देखिए मसला ये है कि जो भी मकबूल होता है मीडिया तो उसको दिखाता है। देखिए शर्जील मेमन साहब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, जहां पे वो खड़े होते हैं फौरन हम कट कर देते हैं। अभी फवाद चौधरी साहब देखे अदालत में गए, इसी तरह पूरे चैनल हर चैनल ने दिखाया, हर खबर में। जिस तरह और आज मौलवी महमूद साहब को दिखाया, वो लोग पूछते रहे, पीटीआई वाले पूछते रहे यार ये साहब कौन है, बाद में पता चला जी ये आपके एमएनए और ये आपको छोड़ के जा रहे। तो इशू ये है कि मीडिया बहुत कुछ दिखाता है यहाँ पे, लेकिन हल निकालना है, हल हमने निकालना है और उसका कोई ना कोई हल तो होगा। देखिए मैंने और आपने तो इस पे बहस ही करनी है, बात करनी है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है उनको निकालना पड़ेगा और सीरियसली सोचना पड़ेगा। नहीं, किसको सोचना पड़ेगा? क्या एस्टैब्लिशमेंट सोचे? एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब नहीं मानते? नहीं, क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान करे, चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट नहीं मानते? नहीं, देखिए ये दोनों इदारे हमारे इदारे हैं। क्या एस्टैब्लिशमेंट कमजोर होगी
तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट कमजोर होगी तो मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी मजबूत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये अपने अपने छोटे छोटे मफादात के लिए पोजीशन ले रही है ना सबने पोजीशन ली है, तो उसके बाद फिर पोजीशन मुख्तलिफ है थोड़ी सी। एक पोजीशन ये है कि हमने इंतखाबात की तरफ जाना है, दूसरी पोजीशन ये है कि जनाब हमने इंतखाबात की तरफ नहीं जाना। तो दोनों इनको इंतखाबात की तरफ जाएं, हल निकालें। मल साहब ये फरमाइए सर, किसको अपनी पोजीशन थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा, फिर मामला सेटल होगा? देखिए जॉय साहब, हुकूमत जो होती है ना वो फलदार दरख्त की मानंद होती है। हुकूमत झुकती है, ऑपोजिशन जो है, कोई भी ऑपोजिशन, अब ये जो आप अभी जिस तरह जनरल साहब बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, ये जो कानून पास किया गया है, ये कानून बजाते खुद तौहीन पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंटेरियंस का ये बस आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही होती है। क्या अब आ रही है चौधरी साहब? हेलो जी, आ रही है, बोलिएगा सर। जी आवाज आ रही है? मैं ये जी आ रही है, साहब बोलिएगा। कानून आज पास किया गया है, ये कानून बजाते खुद तौहीन पार्लियामेंट है। देखिए मतलब देखिए, पाकिस्तान में सूरत बड़ी दिलचस्प हो गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो मुज़ाकरात करवा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का काम फैसला करना होता है, और पार्लियामेंट ने मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट कानून बना रही है और अदालत का काम बना रही है कि जी हम उसको सजा भी सुना सकेंगे। लिहाजा पार्लियामेंट जो है वो अदालत बन चुकी है और अदालत जो है वो पार्लियामेंट बन चुकी है, और उसके साथ साथ स्टैब्लिशमेंट जो है वो जाहिर है उसको अपने असासे भी बचाने हैं और उसने लोगों को सजा भी देनी है। जो जो रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहा है वो स्टैब्लिशमेंट भी अब जाहिर है कोर्ट्स बना रही है, अदालतें बना रही है, और गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। उसने उस साइड पे जाना है, इस साइड पे जाना है, इस साइड पे जाना है।